दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th हिंदी व्याकरण का रचना के आधार पर वाक्य भेद को। इस वीडियो में हम रचना के आधार पर वाक्य भेद को सीखेंगे, साथ ही में उसके रूपांतर को भी सीखेंगे। लास्ट में आपको एमसीक्यू के कुछ क्वेश्चंस को भी करवाएंगे जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए और बोर्ड एग्जामिनेशन में इससे रिलेटेड किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आप बहुत ही आसानी से बना सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और रचना के आधार पर वाक्य के भेद को बहुत ही सरल शब्दों में आसानी से सीखने की कोशिश करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के टोटल 3 भेद होते हैं। सबसे पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्र वाक्य। एग्जामिनेशन में आपको 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला पूछा जाता है कि वाक्य को पहचाने कि वह सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्र वाक्य है। और दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको एक वाक्य दिया रहता है और पूछा जाता है कि आप सरल वाक्य को संयुक्त में बदले या फिर उसे मिश्र वाक्य में बदले, संयुक्त वाक्य को मिश्र में बदले। इस तरह के रूपांतर के क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम सारे टाइप के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और सारे कंसेप्ट्स को बहुत ही आसान तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। दोस्तों यहाँ पे रचना के आधार पर तीनों भेद को अच्छे से पहले सीख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सरल या साधारण वाक्य की। तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे हम साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। ये टेक्निकल हिंदी की शब्द अगर आपको समझ में नहीं आती है तो इसे अन्य भाषा में आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब काम को करने वाला एक ही व्यक्ति हो और काम भी एक ही होता है, उस जगह पर आप क्या लिखेंगे, सरल वाक्य या साधारण वाक्य। इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं सबसे पहला चीज़ दिया गया है, बिजली चमकती है। यहाँ पर काम को करने वाला कौन है, बिजली, और काम क्या हो रहा है, चमकना। तो एक काम करने वाला भी एक, ठीक है। उसी तरह से सूरज पढ़ लिख कर अधिकारी बन गया। तो यहाँ पे काम करने वाला कौन है, सूरज, और पढ़ लिख कर अधिकारी बनना वो भी एक ही कार्य हुआ। तो इस तरह से एक काम को करने वाला भी काम भी एक हो रहा है। अभिजीत तथा दीपक खेल कूद रहे हैं। यहाँ पर तथा जो लगा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि 2 अलग अलग लोग हैं। अभिजीत और जो दीपक ये दोनों मिलकर एक ही गेम खेल रहे हैं, यानी कि काम को करने वाला जो सब्जेक्ट है, ठीक है, वो एक ही है। सब्जेक्ट एक है, उद्देश्य और जो काम हो रहा है वो भी एक हो रहा है। इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। उसके बाद है अंकित की कलम टूट कर गिर गई। तो ये अंकित की कलम ये एक साथ है, अंकित की कलम एक साथ है, और जो छूट कर गिर गई ये कार्य एक हो रहा है, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हैं बादल घिरते ही मोर नाचने लगा। तो क्या हुआ, बादल जैसे ही घिरा उस तरह से मोर नाचने लगा। तो जो लिखने का तरीका है वो एक सेंटेंस में लिखा गया है, इसीलिए हम क्या कहेंगे, इसे सरल वाक्य, ये साधारण वाक्य। आगे सारे एग्जाम्पल्स में आपको ये कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं संयुक्त वाक्य की। तो संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य को जोड़ा जाता है, ठीक है। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने देखा कि एक एक वाक्य है, इसी को अगर हम लोग 2 वाक्य को जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है संयुक्त वाक्य। लेकिन ध्यान रहे जब आप जोड़ेंगे तो उसके बीच में अगर आप और का साइन लगाते, एवं लगाते, तथा लगाते, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, पर, इस तरह के शब्द से अगर आप उन्हें जोड़ रहे हैं तो ये आपका संयुक्त वाक्य में आता है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि वह सुबह गया और शाम को लौट आया। यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 कार्य हो रहा है, पहला सुबह में गया और दूसरा शाम में लौट आया। दोनों को कार्य को जोड़ने वाला चिन्ह क्या है, और। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये संयुक्त वाक्य है। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिले, तो किंतु भी आपको यहाँ पे देखने को मिल गया। उसी तरह से अभिलाषा ने रोना शुरू किया और बेहोश हो गई। यहाँ भी 2 कार्य हो रहा है, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और कर रहा है। उसी तरह से श्रेयसी बीमार थी अतः स्कूल नहीं गई। ये जो अतः है इसका मतलब क्या होता है, अतः का मतलब यही होता है कि इसीलिए। तो वो बीमार थी इसीलिए वो स्कूल नहीं गई। तो आप समझ सकते हैं यहाँ भी 2 कार्य हो रहा है और अतः से जुड़ा हुआ है, तो ये भी आपका संयुक्त वाक्य में आएगा। नेक्स्ट है निधि रात भर पढ़ती है ताकि परीक्षा देने की तैयारी कर सके। तो ताकि मतलब क्या हुआ, इसीलिए। ताकि को भी इसीलिए बोलते हैं
कि मैं जा रहा हूँ ताकि वहाँ पर पहुँच पाऊँ। इसका मतलब क्या हो, ताकि का मतलब इसलिए। तो ये आपका हो गया संयुक्त वाक्य पहचानने के कुछ नियम। नेक्स्ट बात करते हैं मिश्र वाक्य की। दोस्तों मिश्र वाक्य में भी दो वाक्य को जोड़ा जाता है आपस में, लेकिन दोनों को जोड़ने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पे जोड़ने का तरीका किस तरह से होगा, उनके बीच में की लगेगा, जो लगेगा, क्योंकि लगेगा। उसके बाद आपको पहचानना आसान है, जितना उतना, जैसे वैसे, तब जब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, इस तरह के शब्द से अगर आपके दो वाक्य जुड़े होते हैं तो आप लिखेंगे उसे मिश्र वाक्य। बहुत ही सिंपल शब्दों में आप इसे समझ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, जैसे ही अभिलाषा ने रोना शुरू किया वह बेहोश हो गई। तो जैसे ही शुरू किया वह बेहोश हो गई। देखिए आपका कॉम्बिनेशन बैठ रहा है यहाँ से इस तरह से। उसी तरह आप देखिए, श्रेयसी स्कूल नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी, क्योंकि आपको ये शब्द मिल गया। ज्यों ही सोमिता ने खाना खाया वह चली गई। तो यहाँ पर ज्यों ही वह चली गई, ये दोनों कॉम्बिनेशन है। उसी तरह से आयुष ने सबको केक तब बांटा जब काट लिया। तो जब तब का एक कॉम्बिनेशन हो गया। नेक्स्ट है, जो घड़ी उसके पास थी वह ठीक नहीं थी। ये भी आपका एक कॉम्बिनेशन हुआ, वह जो वह का। तो आप देख सकते हैं मिश्र वाक्य को आप बहुत ही आसानी से इन सारे ट्रिक से समझ सकते हैं और आप पहचान भी सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मिश्र वाक्य में आपका एक टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो होता है उपवाक्य। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उपवाक्य का तो वो हमेशा मिश्र वाक्य से पूछा जाएगा, क्योंकि मिश्र वाक्य में उपवाक्य का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो मिश्र वाक्य में टोटल 3 तरह के उपवाक्य होते हैं। ठीक है, मुख्यतः 3 तरह के उपवाक्य होते हैं। तीनों उपवाक्य को बहुत ही आसान तरीके से अभी हम लोग सीखेंगे। सबसे पहला है संज्ञा उपवाक्य। दोस्तों संज्ञा उपवाक्य क्या होता है, देखिए आपको बताए थे यहाँ पर जो, जैसे, तैसे, इस तरह से जो, वह, इसका एक कॉम्बिनेशन बैठेगा तो 2 आपका वाक्य बनेंगे। इसका मतलब एक वाक्य इधर हुआ, दूसरा वाक्य इधर हुआ। ठीक है, तो प्रधान वाक्य क्या होता है, जो मेन वाक्य होता है वो होता है प्रधान, और जो आपका मेन वाक्य नहीं होता है उसे उपवाक्य कहते हैं, जो आपका हेड वाक्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो उपवाक्य संज्ञा का काम करे उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा आश्रित उपवाक्य। समझने के लिए आपको एक ट्रिक देता हूँ कि जब आपको की देखिएगा, ठीक है, छोटी की दिखता है सेंटेंस में, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये आपका संज्ञा आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी, मैं जानता था कि सुमन अवश्य आएगी। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, की दिखा और आपको यहाँ से देख करके भी समझ में आ रहा है सुमन अवश्य आएगी। सुमन क्या है, सुमन तो आपका एक संज्ञा है, इसका मतलब ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विशेषण उपवाक्य की। तो विशेषण उपवाक्य में मुख्यतः वो क्या करता है, विशेषता बताता है। ठीक है, पहचानने के लिए आपको क्या करेंगे, जो, जिसे, जिसने, जिन्होंने, जिस, जिसको, जो, इस तरह के शब्द से अगर 2 वाक्य जुड़े हुए हैं अगर मिश्र वाक्य में, तो आप उसे विशेषण उपवाक्य कहेंगे। पहचानने के लिए आपको याद रखना है कि वो विशेषता बतलाएगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो दवाइयाँ तुमने मुझे कल दी थी वे नकली है। अब देखिए जो नकली है ये क्या है, दवाई की विशेषता बता रहा है। आपने क्या कहा सेंटेंस में कि भाई जो तुमने दवाई मुझे दी वह नकली है। इसका मतलब आप का जो मेन सेंटेंस है ये तो है कि जो दवाइयाँ तुमने मुझे दी, और जो उसके बारे में विशेषता बता रहे हैं नकली, वो आपका हो गया विशेषण। इसीलिए आप कह सकते हैं इसे विशेषण उपवाक्य। ठीक है, इसके पहचानने का आपको कुछ ट्रिक्स दिए जिसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जिस तरह से विशेषण उपवाक्य होता है जिसमें आप किसी की विशेषता बताते हैं, ये भी आपका होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य जिसमें आप किसी की विशेषता बताते हैं। लेकिन ध्यान रहे आप इसमें किस चीज़ की विशेषता बताएंगे, किसी क्रिया की विशेषता बताएंगे। क्रिया का विशेषता का मतलब क्या हो गया, किसी काम की विशेषता बताएंगे। ऊपर आप किसी संज्ञा, किसी सर्वनाम की विशेषता बता रहे थे, नीचे वाले क्रिया विशेषण में आप किसी काम की विशेषता बतलाएंगे। ठीक है, जैसे कि जब मैं जागता हूँ तब मैं टहलने जाता हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जागना और टहलना ये किसके बारे में बता रहे हैं, आप इसमें काम के बारे में बता रहे हैं और काम की विशेषता के बारे में बता रहे हैं। इसीलिए आप इसे क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो मिश्र वाक्य से टोटल आपके 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मुख्य उपवाक्य से
सबसे पहला पूछा जाएगा संज्ञा उपवाक्य, जिसे पहचानने का तरीका मुझे आपको बताया, दूसरा विशेषण उपवाक्य और तीसरा क्रिया विशेषण उपवाक्य। दोस्तों याद रखिएगा, सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ना है, सेंटेंस पढ़ने के बाद समझना है, जब समझने के बाद आप कोई ट्रिक लगाइएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रिक काम नहीं करता है, 99% काम करता है, लेकिन कभी कभी नहीं करता है। इसलिए आपको कहता हूं कि सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़िए और आप समझने की पहले कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका तीनों टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गया। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिए और उसके बाद हम लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं वाक्य के रूपांतर, यानी कि सरल से संयुक्त में आपको जाना है, संयुक्त से मिश्र में जाना है। इस तरह से आप चेंजेस किस तरह से करेंगे, चेंजेस करने का क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर हम लोग सीखेंगे। देखिए दोस्तों, मैं आपका काम आसान करने के लिए एक ही क्वेश्चन को तीनों वाक्य में लिख करके दिखाया हूं, ताकि आपको इसका डिफरेंस समझ में आए और आप बहुत ही आसानी से कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन में दिया गया है, धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे। ये क्या है, सरल वाक्य, काम भी एक हो रहा है, करने वाला भी एक है। धूप निकलते ही बच्चे खेलने लगे, ठीक है। अब इसी चीज को अगर आपको संयुक्त में लिखना है तो आप क्या करेंगे, धूप निकली और बच्चे खेलने लगे। देखिए धूप निकलना अलग हो गया, बच्चे खेलना अलग हो गया। उसी तरह से उसी सेंटेंस को अगर आपको मिश्र वाक्य में लिखना है तब आप कैसे लिखेंगे, जैसे धूप निकली वैसे ही बच्चे खेलने लगे। आपका काम क्या था, जैसे तैसे ज्यों त्यों इस तरह के शब्द से इसको चेंजेस करना। तो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं और आपको अभी दिखाता हूँ। यहाँ पे और एक एग्जाम्पल है, राधा नाचती गाती है, यानी कि राधा नाचती और गाती है, ठीक है। लेकिन इसी चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, राधा नाचती है और गाती है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ही सेंटेंस को अगर आप संयुक्त वाक्य में लिखना चाहेंगे तो आप और, किंतु, परंतु इस तरह के शब्द को बीच में लगा करके सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। और मिश्र वाक्य में इसी चीज़ को आप कैसे लिखेंगे, जो नाचती है वह राधा है, जो नाचती गाती है वह राधा है। इसी चीज़ को आपने तीन तरीके से देखा। तो आई होप कि आप जब इस एग्जाम्पल को देखे होंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को तीन तरीके से लिखने का तरीका आपने देखा और सारे डाउट्स भी आपको क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों इसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ जो इंपॉर्टेंट है, उसको मैं अभी एक्सप्लेन भी करता चलूँगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। दोस्तों आप देखते के साथ मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चे इसको सॉल्व कर चुके होंगे। क्वेश्चन बोल रहा है जो कलम तुम्हारे पास है वह मेरी है। यहाँ तो आप सिंपली देख सकते हैं जो और वह, इसका कॉम्बिनेशन बैठ गया, इसका मतलब मिश्र वाक्य। बिल्कुल आंख बंद करके इसे लगा दीजिएगा। नेक्स्ट है, मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया। देखिए मैंने उसे उठाया और खाना खिलाया, बीच में और आ गया, सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसे संयुक्त वाक्य आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, जैसे ही राधा आई वैसे ही पार्टी शुरू हो गई। तो जैसे आई वैसे पार्टी, इसका मतलब क्या हो गया, सिंपली आप इसे मिश्र वाक्य में लिख सकते हैं, किसी तरह का कोई संकोच होने की बात नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपवाक्य के कितने प्रकार होते हैं। तो अभी आपने देखा उपवाक्य के टोटल कितने प्रकार होते हैं, 3। सबसे पहला क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, संज्ञा, उसके बाद क्या होता है विशेषण, उसके बाद क्या होता है क्रिया विशेषण। आपको ये बातें याद रखनी होगी। जैसे ही आप इन सारी बातों को याद रखते हैं आपकी चीज़ें आसान हो जाती है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं जानता था कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। मैं जानता था होना चाहिए यहाँ पर, मैं जानता था कि सुमन जरूर नृत्य करेगी। इसमें क्या है, तो यहाँ पर जैसे ही आप की देखें, आपको यहाँ पे उपवाक्य बताना है, की देखे तो आपके मन में तो सबसे पहले आ जाएगा कि भैया ये तो संज्ञा होना चाहिए, क्योंकि सर ने मुझे ये ट्रिक बताया है। उसके बाद भी एक बार इसे एक्सप्लेन करके देखता हूँ। मैं जानता था कि सुमन नृत्य करेगी, तो यहाँ पे तो सबसे पहला बात विशेषण तो कुछ है नहीं, तो आप विशेषण को हटा दीजिए। क्या ये किसी काम की विशेषता बता रहा है, ये भी नहीं, तो आप इसे भी हटा दीजिए। तो आपके पास संज्ञा बचा, तो आप इसी संज्ञा को क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जो केले तुम लाए थे वह बहुत मीठे हैं। तो देखिए जो केले तुम लाए थे वह मीठे हैं, इसका उपवाक्य बताना है। तो उपवाक्य मिश्र वाक्य में होता है और आपको इसमें बताना उपवाक्य। तो देखिए केले मीठे हैं, तो केला का क्या बात बता रहा है, केला के बारे में बता रहा है कि इसके मीठे है, उसकी विशेषता बता रहा है।
तो जब किसी चीज़ की विशेषता बतलाएगा तो आप क्या लिखेंगे? विशेषण। और अगर किसी काम की विशेषता बतलाएगा तो आप क्या लिखेंगे? क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे विशेषण उपवाक्य बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ डाउट्स होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं सभी को एक रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों आपका यह वीडियो कंप्लीट होता है और इसके बाद अब आपको मैं कुछ MCQ के क्वेश्चंस आने वाले समय में करवाऊंगा, जिससे कि आपका काम और भी आसान हो जाएगा। आज के दोस्तों वीडियो में इतना ही रहेगा। जो भी बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारा जो मोटो है वो है लर्न सिंपल लर्न इजीली, यानी हम काम को आसान करने पे विश्वास रखते हैं। किसी भी चीज़ को काम को आसान करिए, सिंपली लर्न करिए, सिंपली इजीली आपको याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और भी आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं www.crackmycbse.com। यहाँ पर भी आपको स्टडी मटेरियल्स बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके ही आगे बढ़िएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।